Today our topic is dental caries. डेंटल कैरीज होती क्या है और ये डेंटल कैरीज का रीज़न क्या है, कैसे ये होती हैं। आज इस टॉपिक को स्टडी करना है। छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझ लेते हैं कैसे डेंटल कैरीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी study the structure of teeth. Teeth is an important organ in the process of digestion because it is responsible for the holding, cutting and physical digestion of the food material. अब जो टीथ होती, टीथ के पोर्शंस बेसिकली होते हैं। अगर यहाँ हम ड्रा करें टीथ, एक टिपिकल टीथ की अगर हम फिगर ड्रा करें तो ये जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको कहते हैं क्राउन। ये जो नैरोअर पोर्शन होता है जो ये गम में एम्बेडेड होता है इसको कहते हैं नेक। और नीचे जो ये गम में एम्बेडेड होता है इसको कहते हैं रूट। तो बेसिकली ये थ्री स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जो हमको वाइट कलर का दिखता है पूरा का पूरा टीथ, ये डिफरेंट टाइप के मिनरल्स, आयंस होते हैं जो टीथ को स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड कराते हैं। और हार्डनेस का एक और मेन रीज़न है इनेमल। इनेमल जो होता है वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है जिसके वजह से जो टीथ है वो हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। अब इनको देखें कि डेंटल कैरीज होती कैसे हैं, होती क्या है बेसिकली पहले ये समझें। डेंटल कैरीज में जो वो टीथ का इनेमल होता है, इनेमल इसको इस फिगर से समझें। जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग रहती है वो इनेमल की रहती है। तो इनेमल में होल्स हो जाते हैं और इन्हीं होल्स को हम कैविटी कहते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर ये इनेमल हार्डेस्ट मटेरियल है तो ये इसमें कैविटीज कैसे काज हो जाती है। तो बेसिकली अब समझेंगे कैसे होता है। जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो फूड का कुछ पोर्शन, स्पेशली स्टार्ची फूड, शुगरी फूड जिसमें स्टार्च ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, वो फूड जब माउथ कैविटी में रह जाते हैं, स्पेशली इन बिटवीन टू टीथ, दो दांतों के बीच में जो गैप रहता है उस गैप में अगर कुछ फूड मटेरियल रह जाते हैं जिसमें स्टार्च होता है तो उस स्टार्च को बैक्टीरियाज होती हैं वो डिके करने लगती हैं, सिंप्लीफाई करने लगती हैं और उनके सिंप्लीफिकेशन से एसिड प्रोड्यूस होती है, एसिड। अब ये जो एसिड है, एसिड का नेचर होता ही है कि ये इरोजन काज करती है। तो ये अपना इरोजिव नेचर शो करती हैं और शो करती हैं तो ग्रेजुअली जो हार्डेस्ट मटेरियल है इनेमल, उसमें से कैल्शियम, फास्फोरस जो भी है वो ग्रेजुअली डिज़ोल्व करने लगते हैं और डिज़ोल्व करने के बाद एक इनिशियल एक होल लाइक के स्ट्रक्चर बनता है। तो ये हमारी डेंटल कैरीज की स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फर्स्ट स्टेप होती है डेंटल कैरीज की। अब अगर इस टाइम अगर प्रॉपर केयर ना किया जाए टीथ का तो ये जो एक्टिविटी है बैक्टीरिया की
कार्बोहाइड्रेट के साथ, शुगर के साथ, ये कंटिन्यू रहती है। और हमारा जो कैविटी का जो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था वो इनेमल से होता हुआ आ जाता है डेंटाइन के पास। इनेमल से डेंटाइन, डेंटाइन सेकेंड लेयर होती है टीथ की, आउटर मोस्ट लेयर इनेमल, इनेमल के बाद डेंटाइन। डेंटाइन भी एक हार्ड कवरिंग होती है लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ी सी सॉफ्टर होती है इनेमल की। अब यहाँ पे डेंटाइन रीजन में बैक्टीरिया और एसिड की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, और होने के बाद ये जो कैविटी है वो डीपर होती जाती है। और डेंटाइन रीजन के नीचे ही, जस्ट नीचे ही नर्व्स का, देखें यहाँ पे इस फिगर में पल्प कैविटी, उस पल्प कैविटी में नर्व्स, ब्लड वेसल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जैसे ही उस रीजन में एक्टिविटी स्टार्ट होती है डेंटल कैरीज की, तो उस इम्पल्स को जो यहाँ की नर्व्स होती हैं, यहाँ की जो नर्व्स हैं, उस इम्पल्स को रिसीव करती हैं, और रिसीव करने के बाद इसको ट्रांसमिट करती हैं, जिससे हमको पेन महसूस होता है, जिसको हम टूथएक कहते हैं। जब ये सीवियर कंडीशन आती है और ज़्यादा ये सीवियर हो जाता है, तो जो डेंटल कैरीज हैं वो डीपर चली जाती हैं अंदर तक, और ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो इन्फ्लेमेशन और पेन ज़्यादा होती है, जिसके लिए फिर हमको टीथ को निकालना पड़ता है। तो ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन था या बेसिक नॉलेज था कि ये डेंटल कैरीज होती क्या। अब क्वेश्चन आता है कि ये होती कैसे, डेंटल कैरीज का रीज़न क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया कि डेंटल कैरीज शुगरी सब्सटेंस की वजह से ज़्यादा होती है। अगर माउथ में, अगर हम डे टाइम में या अपने मील में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा शुगरी सब्सटेंस को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर यही है कि अपने माउथ कैविटी को हम प्रॉपरली वॉश करते रहें, क्लीन करते रहें। तो उसके लिए ब्रशिंग मस्ट है। उसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है डेंटल प्लेक। जो डेंटल प्लेक है बेसिकली यही रिस्पॉन्सिबल होता है डेंटल कैरीज के लिए। अब डेंटल प्लेक होता है क्या है, कि जो फूड मटेरियल जो हम इनटेक करते हैं वो बेसिकली उसमें शुगर, उसका शुगर और शुगर के साथ बैक्टीरिया, ये कंबाइन करके एक स्टिकी लेयर बनाते हैं जो टीथ के चारों तरफ कवर किए रहते हैं। अब जो टीथ कवर हो चुका है उस स्टिकी मटेरियल से, जिसको हम डेंटल प्लेक कहते हैं, और उस डेंटल प्लेक में बैक्टीरिया की एक्टिविटी के थ्रू एसिड का प्रोडक्शन होता है, लैक्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, डिफरेंट टाइप के एसिड का प्रोडक्शन होता है। जो एसिड क्या करते हैं कि एनामल को इरोड करना स्टार्ट कर देते हैं, एनामल का इरोजन स्टार्ट होता है, और ग्रेजुअली जो हमारा इनेमल है वो डैमेज होता रहता है और कैविटीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें जो माउथ में सलाइवा का सेक्रेशन होता है, माउथ में जो सलाइवा का सेक्रेशन होता है वो उसमें हेल्प कर सकता है। तो सलाइवा का जो पीएच होता है वो 6.8 टू 7.235, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा रहते हैं। मतलब वो नियर अबाउट न्यूट्रल से लेकर के बेसिक ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट रहते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में जैसे हम फूड मटेरियल इंटेक करते हैं, अगर डेंटल कैरीज नहीं है तो जैसे ही फूड को इंटेक करते हैं इमीडिएट सलाइवा का सेक्रेशन होता है। सलाइवा का जो बाइकार्बोनेट है माउथ कैविटी में अगर थोड़ा बहुत
बैक्टीरिया के एक्टिविटी से एसिड प्रोड्यूस हुई है तो उनको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। बैक्टीरिया के एक्टिविटी से एसिड का प्रोडक्शन होता है और सलाइवा में बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होते हैं जो इसको स्लाइटली एल्कलाइन बनाते हैं। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट का फॉर्मेशन और इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बेसिकली हमारा जो माउथ कैविटी है वो न्यूट्रल रहती है, तो उस कंडीशन में डेंटल कैरीज के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन जब यही कंडीशन चेंज होती है और चेंज होने के बाद जब डेंटल प्लेक का फॉर्मेशन होता है तो अब वो जो डेंटल प्लेक है वो सलाइवा को डेंटल कैरीज से अलग कर देती है। सलाइवा को इसे यहाँ समझें कि ये हमारा टीथ है और टीथ के ऊपर एक स्टिकी एक लेयर बन गई और माउथ कैविटी में यहाँ पे सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा है। मान लेते हैं कि ये हमारा सलाइवा है। अब इस सलाइवा में बाइकार्बोनेट है और इसमें एसिड है, तो एसिड और बाइकार्बोनेट, एसिड और बेस में रिएक्शन होगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन उसके चारों तरफ एक कवरिंग बन चुकी है, एक कवरिंग बन चुकी है। अब ये जो कवरिंग है इस सलाइवा को एसिड के साथ मिक्स नहीं होने दे रही और इसके अंदर जो इरोजन का फंक्शन हो रहा है या इरोजन जो हो रहा है वो कंटिन्यू रहता है और ये जो डेंटल कैरीज होती हैं ये डीपर होती जाती हैं। तो एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन था। इसमें बचने के लिए बस एक ही है कि जब हम ब्रशिंग करते हैं तो हम बेसिकली इस स्टिकी लेयर को रिमूव कर देते हैं। जब ये स्टिकी लेयर रिमूव होती है तो अब यहाँ पे जो एसिड प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पे जो ये एसिड प्रोड्यूस हुई है, ये एसिड इसके कांटेक्ट में ये हमारा सलाइवा आ गया। सलाइवा बेसिक है और ये एसिडिक है, तो इन दोनों में रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे जो एसिड प्रोड्यूस हुआ था वो न्यूट्रलाइज होता है। जब न्यूट्रलाइज होता है तो फर्दर जो हमारी डेंटल कैरीज है वो प्रोसीड नहीं हो पाती और हमारा जो टीथ है वो हेल्दी रहता है। तो ये टॉपिक था।